जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में हम रामायण के बारे में बात करेंगे। अगर आज के टाइम में आपको कोई कहे कि श्री राम ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सीता को वन में छोड़ दिया और एक शूद्र तपस्वी शंभु को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, क्या आपको ये बात सही लगती है? अगर मैं आपको कहूँ कि रामायण की असली कहानी में ये दोनों चीजें थी ही नहीं, चलिए आज इस रामायण स्पेशल में इस रात से पर्दा उठाते हैं। जब भी हम रामायण सुनते हैं तो हम एक शक्तिशाली राजा के बारे में सोचते हैं जो मर्यादा का प्रतीक था, पर आज भी कुछ लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं कि राम ने सीता को त्याग दिया और शंभु को मार दिया। पर दोस्तों, असली बात यह है कि ये दोनों कहानियां उस रामायण का हिस्सा ही नहीं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण की असली कहानी एक हैप्पीली एवर आफ्टर पर खत्म होती है। ये बात सुनकर हैरान हुए ना? तो चलिए समझते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के चैप्टर 128 के बाद कहानी खत्म हो जाती है। राम अयोध्या के राजा बनते हैं और विभीषण लंका वापस चले जाते हैं और सुग्रीव किष्किंधा लौट जाता है। फिर एक शानदार राम राज्य का वर्णन आता है। ना चोर, ना डाकू, ना बीमारी, ना भूख। बड़े बुजुर्गों को कभी जवान के अंतिम संस्कार नहीं करने पड़ते। खेत में लहराती हुई फसल, पेड़ों पर फल फूल और मौसम सही समय पर। सब अपने धर्म के अनुसार संतुष्ट और ईमानदारी के साथ जीते थे और राम ने अपने राज्य में धर्म के साथ 10,000 सालों तक राज किया। ये थी असली हैप्पी एंडिंग। इसके बाद सिर्फ एक फलश्रुति का सेक्शन आता है जिसमें यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस रामायण को सुनेगा तो उसे ज्ञान, सेहत, बुद्धि और सुख शांति मिलेगी। और यही वाल्मीकि ने लिखा है, यही आदि काव्य है, यानी असली रामायण यहीं पर समाप्त होती है। अब सवाल उठता है, फिर ये शंभु और सीता जी के त्याग की कहानी कहाँ से आई? ये दोनों कहानियां उत्तराखंड में मिलती है जो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में कुछ लोगों ने इसे ऐड किया। हिस्ट्री के पास इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कि ये किसने लिखा, पर स्कॉलर्स का मानना है कि ये कहानी उस वक्त के कुछ जातिवादी और रूढ़िवादी लोगों के एजेंडा के लिए गढ़ी गई थी ताकि वो अपने वर्ण व्यवस्था वाले आइडियाज को समर्थन दे सके। इसलिए अगर असली रामायण को समझना हो तो उत्तराखंड के ये इसे इग्नोर करना जरूरी है। श्री राम की मर्यादा उनकी क्वालिटीज में है। मर्यादा, न्याय, दया, धर्म और त्याग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर बुद्धिस्ट हो। राम सबके हैं क्योंकि वो इंसानियत के उन मूल्यों का प्रतीक है जो एक समाज को शांति और सम्मान के साथ जीना सिखाता है। हमारे कल्चर में राम का नाम हर जगह है। राम राम कहकर मिलना, जय श्री राम बोलकर सुख शांति की कामना करना और मुसीबत के वक्त हे राम कहकर सहारा ढूंढना। ये नाम हमेशा शांति और प्रेम लाने के लिए था, ना कि नफरत और तलवार के साथ चिल्लाने के लिए। इसलिए दोस्तों, कोई भी आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ ना बनाए। इसलिए शास्त्र खुद पढ़िए, सोचिए और समझिए और राम की क्वालिटीज अपनाइए ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। जय श्री राम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।